हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मॉक टेस्ट 2। देखिए, एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, कई लोगों को क्या मतलब शिकायत रहती है मुझसे कि मैं वीडियोस ना बहुत मतलब लेट लेट लेकर आती हूँ, जैसे 1 वीक में एक वीडियो इस टाइप से। तो सबसे पहली बात तो थोड़ा सा टाइम का देखो इशू रहता है मुझे। बहुत सारा टाइम मतलब बहुत कोशिश करके मैं टाइम निकालती हूँ। फिर उसमें क्या होता है कि मुझे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों के लिए सर्च करती हूँ, फिर उसको लिखती हूँ, है ना। तो उसके बाद फिर मैं वीडियो रेडी करती हूँ। तो थोड़ा सा देखो टाइम लगता है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखिए। इन सब चीज़ों में टाइम लगता है, ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी एक से एक क्वेश्चन जो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ वो सारे इम्पोर्टेंट हो। आपको हर एक क्वेश्चन जो भी आप लर्न कर रहे हो वो आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम में उससे बेनिफिट ही हो, उससे आपको फ़ायदा हो, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंदी रहेगी बिकॉज क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, 50 क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है, ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ किनवा स्थान है। क्षेत्रफल दे पक्खों, क्षेत्रफल होता है ना, जैसे मतलब क्षेत्रफल जगह जगह के को मद्देनज़र रखते हुए अगर संसार में पूरे संसार में देखा जाए तो भारत के देशा विच भारत दा सॉरी क्षेत्रफल दे पक्खों संसार दे देशा विच पूरे संसार के जितने भी देश है उनमें से भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है। तो क्षेत्रफल यानी कि जगह के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कितना ज़्यादा बड़ा है हमारा भारत, तो उसके लिए हम भारत का हमारा कौन सा स्थान है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो भारत का स्थान है उसमें 7वां, ठीक है। सबसे पहली बात 7वां स्थान है। और वो कौन सा देश है जो भारत में सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के तौर पर। क्षेत्रफल मीन्स क्षेत्रफल, तो वो है राजस्थान। सबसे बड़ा है की क्षेत्रफल की तरीके से सबसे बड़ा है राजस्थान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत नाल कुल किन्ने देशा दियां किस सीमावां लगदियां हन। भारत नाल हमारा जो भारत है इंडिया, भारत से कितने देशों की सीमा लगी हुई है, ठीक है। तो टोटल सीमा लगी हुई है 7 यानी कि 7। मैंने उनके नेम भी लिखे हुए हैं ताकि क्वेश्चन अगर चेंज होकर भी आता है, किसी देश की सीमा भी पूछ ली जाए या नाम पूछ लिया जाए कि कौन कौन से देश हैं जो जिनकी सीमा लगती है भारत से, तो आपको वो भी पता होना चाहिए फॉर योर नॉलेज। तो वो है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बर्मा जिसका अब नया नाम है म्यांमार। बर्मा पहले था इसका नाम, अब है म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान। इन सब की सीमाएं जो हैं भारत के साथ लगती है यानी कि टच होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की थल सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की जो थल सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। उसकी लंबाई है नंबर बी 15,200 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 4, भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारतीय तट रेखा की लंबाई है ए 6,380 किलोमीटर नहीं है, 6,803 किलोमीटर भी नहीं है, 6,883 किलोमीटर है। इसका सही आंसर है सी, ठीक है। और 8,360 तो बिल्कुल भी नहीं है, 6,083 6,083 किलोमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, केड़ी रेखा भारत दे मध्य विच लंघदी है। कौन सी रेखा है जो भारत के मध्य में यानी कि बीच में सेंटर में जो है लंघदी है, मीन्स सेंटर से जाती है, सेंटर से होकर जाती है, बीच से होकर जाती है। मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या इन्हां विचों कोई नहीं। तो वो रेखा है कर्क रेखा। कर्क रेखा मतलब कर्क रेखा, इसका सही आंसर है बी कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है। जो हमारा हिमालय पर्वत है उसकी लंबाई कितनी है, वो कितना मतलब लंबाई या ऊंचाई बोल सकते हैं आप, कितनी है। 2,400 किलोमीटर, 2,600 किलोमीटर या 2,800 किलोमीटर या 3,200 किलोमीटर। तो उसकी लंबाई है
2400 किलोमीटर। ठीक है, 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल दी खाड़ी विच भारत दे किन्ने टापू हन। बंगाल की खाड़ी जो है उसमें भारत के कितने टापू है। तो उसका सही आंसर है 3, 2, 20 या 5। सही आंसर है 2। ठीक है, भारत की बंगाल की खाड़ी में भारत के 2 टापू हैं, वो है अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान ते निकोबार सबने नाम सुना ही होगा। अंडमान निकोबार जो है वो भारत बंगाल की खाड़ी में हमारे भारत की तरफ से 2 टापू है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत दे केड़े राज दी तट रेखा सब तो लंबी है। भारत की कौन से राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरला या तमिलनाडु। तो वो है सही आंसर गुजरात। ए गुजरात इज द सही आंसर, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है 9, भारत के पश्चिम विच स्थित है। स्थित है मीन्स स्थित है। भारत के पश्चिम विच, भारत के पश्चिम में क्या, कौन सा इनमें से क्या स्थित है पश्चिम में। अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी या कोई भी नहीं। तो वो है अरब सागर। भारत के पश्चिम में क्या स्थित है, अरब सागर। कहाँ पर है अरब सागर, भारत के पश्चिम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है। वो कह रहे हैं भारत का जो क्षेत्रफल है टोटल वो लगभग कितना है, अप्रोक्स कितना है क्षेत्रफल। तो भारत दे क्षेत्रफल दी लगभग, भारत का क्षेत्रफल लगभग है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। सही आंसर है हमारा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के पश्चिम वल केड़ा देश है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश। सही आंसर है पाकिस्तान। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, पाकिस्तान। भारत की उत्तरी सीमा किन्ना देशा, भारत की उत्तरी सीमा किन्ने देशा नाल लगती है। माफ़ कीजिए, ये किन्ने होना चाहिए, किन्ने देशा नाल लगती है। भारत की जो उत्तरी सीमा है वो कितने देशों के साथ लगती है, यानी कि लगती है, यानी कि टच होती है। तो वो होती है नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार या नेपाल, भूटान ते चीन, भूटान, चीन या बांग्लादेश, नेपाल अते अफगानिस्तान। तो सही आंसर है ये अफगानिस्तान है। सही आंसर है सी, भूटान, चीन अते बांग्लादेश। ठीक है, इन तीनों के साथ भारत की उत्तरी सीमा जो है वो लगती है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत विच चाह सब तो वध किस प्रांत विच हुंदी है। चाह मीन्स चाय। भारत विच चाह सब तो वध किस प्रांत विच हुंदी है। चाय मतलब चाय बनती है नहीं, इसका मतलब है चाय कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ उगती है। चाय कॉफ़ी आप सबने सुना होगा, तो वो सबको पता है आसाम। जिनको नहीं भी पता है आज पता लग गया है, वो है आसाम, जहाँ पे चाय और कॉफ़ी की उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे चाय और कॉफ़ी के बागान होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा आसाम में होते हैं। बिहार में नहीं होते, पश्चिम बंगाल में भी नहीं होते और केरला में भी नहीं होते, वो आसाम में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत दे पश्चिम वल केड़ा सागर है। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है। हिंद महासागर, अरब महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या शांत महासागर। तो ये है अरब सागर। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, अरब सागर। अरब सागर मीन्स अरब सागर। क्वेश्चन नंबर 15 है, खजियार झील किस राज्य विच है। खजियार झील उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड। तो खजियार झील जो है वो है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, पंजाब दियाँ मुख उपबोलियां किन्नियां हन। पंजाब की जो मुख्य उपबोलियां हैं वो कितनी है, टोटल कितनी है। 6, 3, 4 या 5। तो टोटल वो है 3। कौन कौन सी है देखो, माझा, दुआबा और मालवा। इन केस अगर आपसे नेम पूछ लिया जाए तो कौन कौन सी है, माझा, दुआबा और मालवा। ठीक है,
माझी लोगों की माझा, दुआबी लोगों की दुआबा और मलवई लोगों की मालवा लैंग्वेज होती है, उपबोली होती है। क्वेश्चन नंबर 17, पंजाब दी ਸਾਹਿਤਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ नेड़े ਹਨ। पंजाब दी साहित्यक बोली, पंजाब की जो साहित्यक बोली है वो दे वधेरे नेड़े हन, सब उसके सबसे ज़्यादा, नेड़े मीन्स उसके सबसे ज़्यादा पास कौन सी है? मलवई, माझी, दुआबी या पुआधी? तो वो है माझी। माझी भाषा जो है वो पंजाब की साहित्यक बोली के सबसे पास है, सबसे नज़दीक है, सबसे नेड़े है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत किस महाद्वीप विच है? भारत किस महाद्वीप विच है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या कोई भी नहीं? तो भारत है एशिया महाद्वीप विच। ठीक है, हमारा भी भारत है वो एशिया महाद्वीप में स्टैंड करता है, मतलब एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, गॉडविन ऑस्टिन जा K2, आप सभी ने सुना होगा, जैसे हिमालय पर्वत होता है ऐसे ही K2 होता है, तो उसको गॉडविन ऑस्टिन भी इसका नाम है, या हम इसको K2 भी कह सकते हैं, K2 के नाम से भी इसको जानते हैं। उसकी, इस पर्वत की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, हिमालय पर्वत की हमने कर ली थी। इसकी ऊंचाई है 8,161 मीटर या 8,611 मीटर या 8,116 मीटर या फिर 6,811 मीटर। तो इसका सही आंसर है 8,611 मीटर, बी 8,611 मीटर। क्वेश्चन नंबर 20 है, अरब सागर विच डिगण वालियां केड़ियां नदियां हन? अरब सागर में कौन सी नदियां हैं? कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर मिल जाती है? डिगण वाली मीन्स उसमें जाकर जो डिग जाती है, मिल जाती है। तो वो गोदावरी ते कृष्णा, कृष्णा ते कावेरी, नर्मदा ते ताप्ती या कोई भी नहीं? तो वो है सही आंसर हमारा नर्मदा ते ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती ऐसी दो नदियां हैं अरब सागर में जाकर जो मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, पूर्वी भारत दी प्रसिद्ध नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज या नर्मदा? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। पूर्वी भारत की प्रसिद्ध नदी है ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 22, दक्षिणी भारत विच ज़्यादा सिंचाई हुंदी है, कहाँ पे हुंदी है? मुझे लिखना था कि किस राज्य विच हुंदी है। दक्षिणी भारत मीन्स दक्षिणी भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई मतलब सिंचाई कहाँ पे होती है? नहरा राही। सबसे ज़्यादा सिंचाई हुंदी है किसके थ्रू होती है? किसके, मतलब किसके ज़रिए होती है? नहरा राही यानी कि नहरों के थ्रू, तालाबा के थ्रू, तालाबा राही या ट्यूब वेला राही या कोई भी नहीं? नहरों से होती है या तालाबों से होती है? दक्षिणी भारत विच ज़्यादा सिंचाई हुंदी है किस राही? नहरा राही। दक्षिणी भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई किसके थ्रू होती है? किससे होती है? नहरों से या तालाबों से या ट्यूबवेलों से? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है तालाबों से, तालाबा राही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, भारत विच अखबारी कागज़ बनाउण दा केंद्र कित्थे स्थापित है? भारत में अखबारी कागज़ बनाने का जो केंद्र है वो कहाँ पे स्थापित है? कहाँ पर है? कोलकाता, मुंबई, नासिक या नेपानगर? तो सबसे ज़्यादा है नेपानगर में। ठीक है, अखबारी कागज़ बनाने का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो है नेपानगर में। क्वेश्चन नंबर 24, पटसन भारत दे विच कित्थे वध हुंदी है? पटसन भारत दे विच कित्थे सबसे ज़्यादा होती है? पटसन का व्यापार सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मेघालय, पश्चिमी बंगाल, आसाम या मिज़ोरम? तो इसका सही आंसर है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में भारत के पश्चिमी बंगाल में पटसन का उद्योग सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत विच हिमालय पर्वत की सब तो ऊंची चोटी दा की ना है? भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कंचनजंगा या माउंट एवरेस्ट या गोडविन ऑस्टिन, सॉरी ये स लग रहा है बट ये ग है, गोडविन ऑस्टिन यानी कि K2 या फिर धौलगिरी? तो सबसे
हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गोडविन ऑस्टिन यानी कि K2, ठीक है, जिसकी हमने लंबाई पीछे करी थी। अलकनंदा ते भागीरथी दा सुमेल किस जगह ते हुंदा है। अलकनंदा और भागीरथी का सुमेल यानी कि मिलाप जिसको हम कह सकते हैं, वो किस जगह पे होता है, कि कहाँ पर दोनों नदियाँ जाके मिलती है। विष्णु प्रयाग या देव प्रयाग या फिर करण प्रयाग या दुर्गापुर। तो सही आंसर है इसका देव प्रयाग। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, मरीना बीच किस जगह पे है। तो मरीना बीच हमारा है चेन्नई पे। मुंबई, गोवा, चेन्नई या कोलकाता। तो सही आंसर हमारा चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत विच पहली रेल कित्थों तक चलाई गई सी। भारत की जो पहली रेल है वो कहाँ से कहाँ तक चली थी। मुंबई तो ठाणे तक या दिल्ली तो आगरे तक, मुंबई तो कांडला तक या कोलकाता तो टाटानगर तक। तो सही इसका आंसर है मुंबई तो ठाणे तक। मुंबई से ठाणे भी मुंबई में ही स्थित है, तो मुंबई से ठाणे तक जो है वो पहली रेल जो ट्रायल बेस पे जो चलाई गई थी वो मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 है 29, भारत विच किन्ने किस्म दी मिट्टी मिलती है। हमारे भारत में कितने टाइप की जो है मिट्टी यानी कि सैंड वो कितने टाइप की मिलती है। 1, 3, 2 या 4। तो सही आंसर है 4। हमारे भारत में 4 प्रकार की 4 टाइप्स ऑफ सैंड आर फाउंड इन आवर इंडिया। हमारे भारत में 4 तरीके की जो सैंड है, मिट्टी है, वो पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, भारत विच केसर सब तो ज़्यादा कित्थे मिलता है। भारत में केसर सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है। हिमाचल प्रदेश, केरला, जम्मू कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश। तो सही आंसर है जम्मू कश्मीर। सबसे ज़्यादा और सबसे प्योर जो केसर मिलता है ना वो जम्मू कश्मीर में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 31, नंदा देवी चोटी दी ऊंचाई कितनी है। नंदा देवी जो बहुत ज़्यादा फेमस है नंदा देवी के नाम से, जो माता का मंदिर भी है, तो वो चोटी जो है वो उसकी ऊंचाई कितनी है। 8,177 मीटर या 8,611 मीटर या 7,818 मीटर या 8,580 मीटर। तो सही जवाब है सी 7,818 यानी कि 7,818 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत विच सोना केड़े राज विच मिलता है। सोना यानी कि सोना चांदी यानी कि गोल्ड, ज्वेलरी जो होती है गोल्ड। तो भारत में सोना सबसे ज़्यादा कहाँ कौन से राज्य में मिलता है। केरला, आसाम, कर्नाटक या राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है कर्नाटक में। सोना यानी कि गोल्ड सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाया जाता है। बंगाल दी खाड़ी भारत दी किस दिशा वल है। बंगाल की खाड़ी जो है वो भारत की कौन सी दिशा में है। उत्तर, पश्चिम, दक्षिण या पूरब। तो सही आंसर है पूरब। बंगाल की खाड़ी पूरब दिशा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 यानी कि 34, भारत दी दूसरी सब तो ऊंची चोटी कंचनजंगा दी ऊंचाई कितनी है। अब इस क्वेश्चन में आपको दो नॉलेज आपकी बढ़ गई है। देखिए क्वेश्चन में ही बता दिया है कि भारत की दूसरी सब तो ऊंची चोटी, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो ऊंचाई देखते हैं 8,580 मीटर या 8,177 मीटर या 7,181 मीटर या 8,085 मीटर। तो सही जवाब है 8,580 यानी कि 8,580 मीटर। क्वेश्चन नंबर 35 यानी कि 35, आगरा किस नदी पे स्थित है। आगरा कौन सी नदी के साथ में स्थित है या कौन सी नदी पे बना हुआ है। नर्मदा, यमुना, गंगा या गोमती। तो सही जवाब है यमुना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 यानी कि 36, बद्रीनाथ किस नदी पे स्थित है। जैसे भी आगरा का हमने किया ऐसे ही बद्रीनाथ कौन सी नदी के किनारे स्थित है यानी कि सिचुएटेड है। सुबेर नोखा या गंगा, अलकनंदा या मुधी। तो सही जवाब है अलकनंदा, ठीक है। बद्रीनाथ कौन सी नदी के किनारे है, अलकनंदा के। क्वेश्चन नंबर 37 यानी कि 37, खेतरफल दे पक्षों भारत का सब तो छोटा प्रांत कौन सा है।
अभी इससे पहले हमने क्या था कि सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है, वो था राजस्थान। और सबसे छोटा प्रांत कौन सा है, देखते हैं, सिक्किम, गोवा, मिज़ोरम या अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे छोटा है गोवा, जी हाँ, जहाँ पे हम एंजॉय करने जाते हैं, जहाँ पे बीचेस वगैरह है, तो वो सबसे छोटा प्रांत है। और सबसे बड़ा है राजस्थान। क्षेत्रफल दे पक्खों, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा राजस्थान और सबसे छोटा गोवा। क्वेश्चन नंबर 38 यानी कि 38, भारत दा गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी किसनों किया जाता है। भारत में गुलाबी शहर पिंक सिटी किसको कहते हैं, बंगलौर, मुंबई, जोधपुर या जयपुर। तो उसको वो हम कहते हैं जयपुर को, जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 यानी कि 39, तिरुवनंतपुरम किस राज्य की राजधानी है। तिरुवनंतपुरम जो है वो किस राज्य की राजधानी है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला या तमिलनाडु। तो सही जवाब है केरला। तिरुवनंतपुरम केरला की राजधानी है, केरल की। क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि 40, केड़ी नदी गंगा दी सहायक नदी नहीं है। कौन सी नदी, इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, चंबल, बेतला, सोन या वैनगंगा। तो सही जवाब है वैनगंगा। ठीक है, डी वैनगंगा। क्वेश्चन नंबर 41 यानी कि 41, इन्हां विचों किस राज की सीमा पंजाब राज नाल नहीं लगती। इनमें से कौन से राज्य की सीमा पंजाब राज्य के साथ नहीं लगती, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा पंजाब राज्य से नहीं लगती, यानी कि टच नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 42 यानी कि 42, केरल दे लोग केड़ी भाषा बोलते हैं। केरल के जो लोकी हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, तमिल, कन्नड़, मलयालम या तेलुगु। तो सही जवाब है हमारा मलयालम। केरल के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 43, चीतियां लई, ये चीतिया यानी कि चीता है एनिमल। तो चीतिया लई प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रपति पार्क किस राज्य विच स्थित है। चीतों के लिए, यानी कि जो चीता होता है उनके लिए प्रसिद्ध जो दुधवा राष्ट्रपति पार्क, जो चीतों के लिए फेमस है, चीता के लिए फेमस है, वो किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड, आसाम, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो वो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 यानी कि 44, भारत विच पहली रेल कदों चलाई गई, 16 अप्रैल 1853 या 11 अप्रैल 1850 या 10 अप्रैल 1851 या 2 अक्टूबर 1869। तो सही जवाब है 16 अप्रैल, 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 को जो है भारत की पहली रेल चलाई गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 45 यानी कि 45, गिरी नेशनल पार्क कितने है। गिरी नेशनल पार्क कहाँ पर है, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा या महाराष्ट्र। सही जवाब है गुजरात। गिरी नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 यानी कि 46, गंगा ते यमुना दा सुमेल किस जगह ते हुंदा है। गंगा और यमुना का जो मेल है, संगम, किस जगह में होता है, आगरा, इलाहाबाद, पटना या वाराणसी। तो सही जवाब है इसका इलाहाबाद। गंगा और यमुना का जो मेल होता है ना, वो इलाहाबाद में जाकर होता है। क्वेश्चन नंबर 47 यानी कि 47, अयोध्या मंदिर आजकल बहुत फेमस है, अयोध्या मंदिर राम जी का जो है, अयोध्या मंदिर किस नदी के कंढे पे स्थित है, यानी कि किनारे पे है। अयोध्या मंदिर कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है, गंगा, सरयू, यमुना या गोमती। तो इसका सही जवाब है सरयू नदी। अयोध्या का मंदिर जो है वो सरयू नदी के किनारे बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 यानी कि 48, भारत ते पाकिस्तान विच सीमा रेखा नूं की कहंदे हन। ए रेड क्लिफ लाइन यानी कि रेड क्लिफ लाइन या डूरंड लाइन या स्टेफेर्ड लाइन या मैकमोहन लाइन। तो सही जवाब है इसका रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को कहते हैं।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39 यानी कि 49। कन्याकुमारी किस राज्य विच है? तो कन्याकुमारी किस राज्य विच है? तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? तो सही जवाब है इसका तमिलनाडु। कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि 50। आसाम दी पहली राजधानी हुण किस राज्य की राजधानी है? आसाम की जो पहली राजधानी थी वो अब कौन से राज्य की राजधानी है? मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय? तो सही जवाब है मेघालय। मेघालय आसाम की पहली राजधानी थी, लेकिन अब वो किसी और राज्य की राजधानी है और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ठीक है। सो गाइज ये थे 50 क्वेश्चंस जीके के, जो आई होप आपके लिए ये आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।